वो 4th क्लास की लड़की, उसको सब बुली करते थे। एंड बुलिंग इज़ वन थिंग जो कि अगेन मुझे लगता है कि आपके घर से आती है, ईदर यू लर्न इट फ्रॉम स्कूल। ये जो माइंडसेट है इसे कैसे बदला जाए? छोटी सी फैमिली है तो टू पीपल दे आर फाइटिंग, उनका खुद ही कंट्रोल में नहीं है तो क्या बच्चों को चीज़ों को हेल्प करेंगे। अभी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एज पेरेंट्स एज टीचर्स कि हम देखें बच्चों के ऊपर क्या इम्प्रेशन पड़ रहे हैं। अनामिका, यहाँ पे क्योंकि जो बड़े हैं, ऑलरेडी अडल्ट हैं, वो लोग डेफिनेटली इस पर काम कर सकते हैं बहुत सोच समझ कर, बहुत सिस्टमैटिकली। लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक 4th क्लास की बच्ची ने अपने स्कूल के ही टेरेस से कूद करके एंड शी कमिटेड अ सुसाइड। ये मुझे लगता है इतना वर्स्ट पार्ट है, जो अंदर का ट्रॉमा होता है बच्चों का, वो कई बार समझ में नहीं आता। पीयर प्रेशर है, अंडर कॉन्फिडेंट है, या क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं। ऐसे में बच्चे कैसे काम कर सकते हैं, पेरेंट्स कैसे डील कर सकते हैं बच्चों के साथ? आई थिंक इसके लिए ना भावना एज अ सोसाइटी हमें बहुत रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करना पड़ेगा, एज पेरेंट, एज टीचर्स, एज फ्रेंड्स, एज नेबर्स, बिकॉज ये हमारी हैबिट होती है दैट हम लाइक कंपैरिजन की हम बात कर रहे थे कि भाई बहुत कंपैरिजन होता है बहुत ज़्यादा, और हमें सबको चाहिए हमारा बच्चा हर एक्टिविटी में अच्छा हो, सिर्फ टॉपर हो, या हमें हमें प्राउड फील कराए। आई थिंक हमारे पास एक बच्चा है, ये अपने आप में ही प्राउड मोमेंट होना चाहिए, प्राउड फीलिंग होनी दैट आई हैव अ चाइल्ड हु कॉल्स मी मम्मी और हु कॉल्स मी पापा। आई थिंक ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ है अगर हम इसको इस तरीके से महसूस करें तो एज पेरेंट्स सबसे पहले हमें जो उनसे एक्सपेक्टेशंस है उसको बहुत ज़्यादा लोअर कर देना चाहिए, बिकॉज प्रेशर में एक्सपेक्टेशंस के साथ कई बार सचिन तेंदुलकर भी नहीं अच्छा खेल पाते, उनके लिए भी उनको लगता है कि प्रेशर से हटा दो एंड देन ही विल प्ले द बेस्ट गेम, ही इज द गॉड ऑफ क्रिकेट, तो बेस्ट गेम खेलते हैं। एंड एवरीबडी आई थिंक वी सी सो मेनी क्रिकेटर्स, अगर उन पे बहुत ज्यादा हम एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर लगा दें तो बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, जबकि दे हैव बीन परफॉर्मर्स, दे आर सो गुड इन देयर गेम, तभी उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज देयर सो मच प्रेशर, देयर सो मच नेगेटिविटी। वैसे ही एक बच्चा जो है उसको ज्यादा कुछ नहीं पता, एडल्ट्स दे नो मच मोर, दे नो थिंग्स, दे नो द वर्ल्ड, कि सब में एंड में सब कुछ फिगर आउट हो जाता है, एंड में हर कोई कुछ ना कुछ कर लेता है प्रोवाइडेड दे बिलीव इन देमसेल्व्स। सो बच्चों में हमें कोशिश करनी चाहिए ढूंढें कि वो किस में अच्छे हैं, किसी भी चाहे वो आर्ट में, क्राफ्ट में, बोलने में, ऑल्दो किसी भी चीज में बच्चा जिस भी चीज में अच्छा है उसको उस चीज में एक्सेल करने दीजिए एंड अलाउ देम टू मेक मिस्टेक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी थिंक बच्चा गलतियां ना करे, बिना गलतियां करे कैसे कोई सक्सेसफुल हो जाएगा। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया, आज हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इतने सारे बल्ब जले हुए हैं। जब उन्होंने बल्ब बनाया, बल्ब की इन्वेंशन से पहले ही फेल्ड 10,000 times. When he was asked by a journalist that it's not possible, आप already 10,000 बार फेल हो चुके हैं इसको बनाने में, why don't you stop this project? He said that I have not failed 10,000 times. I have found out 10,000 ways जिस तरीके से बल्ब नहीं बनेगा। ये स्टेटमेंट कितनी पावरफुल है। मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ हूँ, मैं 10,000 तरीके ढूंढे। माइंडसेट, यस यस, माइंडसेट। तो वैसे ही अब हम 10,000 आप बोलने में नंबर कितना छोटा लगता है, बच्चा 5 बार किसी चीज में फेल हो जाए, हम तो उसको ऊपर पता नहीं क्या क्या हम उसको बोलने लग जाते हैं। सो वैसे ही वी नीड टू अंडरस्टैंड, स्पेशली आई वुड से टीचर्स एंड पेरेंट्स, ये दो जो लोगों का जो बच्चे के ऊपर इम्प्रेशन है वो बहुत अच्छा होता है। यू एंड आई, इफ यू थिंक हमारे टीचर्स ने हमें जब भी अप्रिशिएट किया उसको तो हमने ये ना समझ लिया, ओ माय गॉड टीचर ने अप्रिशिएट कर लिया, ओ माय, जैसे बहुत ही बड़ी बात हो गई। दैट रियली मेड अस डू वेल इन आवर स्टडीज या जिस भी चीज में हम थे, हमें टीचर्स के अप्रिसिएशन ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और वैसे ही पेरेंट्स के एक्सेप्टेंस ने कि भाई कुछ भी हो वी आर हियर। बट दिस इज द एंगल ऑफ फेलियर कि अगर बच्चा फेल हो रहा है अगेन एंड अगेन, सो दिस इज हाउ यू डील विद इट। बट देर इज अनदर कॉन्टेक्स्ट जिसके बारे में मैंने अभी कहा कि वो 4th क्लास की लड़की, उसको सब बुली करते थे। एंड बुलिंग इज वन थिंग जो कि अगेन मुझे लगता है कि आपके घर से आती है, ईदर यू लर्न इट फ्रॉम स्कूल। ये जो माइंडसेट है इसे कैसे बदला जाए? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर जो बच्चा बुली कर रहा है किसी को, वो अपने घर में देख रहा है या फिर अपने स्कूल में सीख रहा है। घर में देख रहा है या वो खुद वीक है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसको एक टारगेट चाहिए, तो उस तरीके से। सी द थिंग इज अगेन इसमें
हम एज अ पेरेंट अगर हमारे बच्चे उस नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो हमें बहुत अवेयरनेस रखने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों के सामने क्या कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्या बिहेवियर हम उनके सामने पोर्ट्रे कर रहे हैं, बिकॉज चिल्ड्रन डोंट लर्न व्हाट वी टीच देम, दे लर्न व्हाट दे सी इन द हाउस और इन देयर एनवायरनमेंट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, तो इस चीज़ पर हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज पहले क्या होता था कि पेरेंट्स, इट वॉज ईजी टू रेज चिल्ड्रन क्योंकि जॉइंट फैमिलीज होती थे। बच्चा सिर्फ एक ही पेरेंट से या एक ही चीज़ से इम्पैक्ट नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती थी जिसको देख कर के बच्चा ग्रो अप हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी। अभी क्या है, छोटी सी फैमिली है तो टू पीपल दे आर फाइटिंग, उनका खुद ही कंट्रोल में नहीं है तो क्या बच्चों को चीज़ों को हेल्प करेंगे। पहले क्या होता था, अगर कुछ फाइट हुआ भी तो ग्रैंडमदर वुड जस्ट हेल्प द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ग्रैंडफादर वुड डू, चाची चाचा, ऑल दोस थिंग्स, देयर वाज अ बिग फैमिली। अभी क्या है, उसके पास सिर्फ 2 ही लोग हैं या जो उसके सिबलिंग्स है सिर्फ वो ही हैं एज़ एन एग्जांपल। तो इसीलिए अभी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एज़ पेरेंट्स, एज़ टीचर्स कि हम देखें बच्चों के ऊपर क्या इम्प्रेशन पड़ रहे हैं। दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग, आई थिंक हमें एक चीज़ जो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देनी चाहिए कि कुछ भी हो, यू कैन कम टू अस, यू कैन कम टू अस विद योर फेलियर्स, यू कैन कम टू अस विद योर प्रॉब्लम्स, यू कैन कम टू अस इफ एनीबडी इज ट्रबलिंग यू, यू कैन कम टू अस इफ यू हैव ट्रबल्ड एनीबडी एंड यू हैव मेड अ ब्लंडर, यू हैव डन अ मिस्टेक। बिकॉज बच्चे क्या कहते हैं, डरते हैं कि अगर हम अपने पेरेंट को बताएंगे तो पापा गुस्सा होंगे, मामा गुस्सा होंगी, एंड दे विल गेट वेरी एंग्री एट अस। तो आई थिंक ये कॉन्फिडेंस अगर बच्चों को आ जाए कि अगर हमसे गलती हो जाए या कोई हमारे साथ कुछ भी कर दे, वी कैन कन्फाइड इन आवर पेरेंट्स। आई थिंक ये स्टेटमेंट बहुत सारी चीजें बदल सकता है। बट आर देयर एनी प्रैक्टिसेस या कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो बच्चों को करवाई जा सकती हैं ड्यूरिंग देयर स्कूल टाइम? अ चाइल्ड हु फील्स लो, उसको सेल्फ लव की प्रैक्टिस करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट आई एम गुड एट वॉट एवर आई प्रैक्टिस, आई मे नॉट बी गुड एट ड्राइंग, sport, any particular sport or studying, but I am good at something, I am confident in my skin। ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज बच्चे खुद से उनको लगने लग जाता है कि अच्छा सामने वाला फर्स्ट आ रहा है एंड आई एम जस्ट स्कोरिंग एवरेज मार्क्स। तो एवरेज मार्क्स वाला भी 10 मार्क्स फुल मार्क्स लाने के प्रेशर में कहीं ना कहीं अपना बचपन खोता चला जाता है। तो उसको जो प्रैक्टिस करवानी है एज पेरेंट वो ये है दैट दे हैव टू हेल्प द चाइल्ड अंडरस्टैंड व्हाट इज द चाइल्ड गुड एट। उसको उसमें ज़्यादा ध्यान लगाना। आई एम द बेस्ट पेंटर इन द वर्ल्ड, आई एम द बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन इन द वर्ल्ड। जिस भी चीज़ में वो अच्छा करते हैं उसमें उनको कॉन्फिडेंस दें दैट आई एम बेस्ट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। एंड अगेन उनको एग्जाम्पल बर्ड और फिश का, तेरा अगर बर्ड फिश से कहने लगी आई एम माई लाइफ इज यूजलेस बिकॉज आई कैन स्विम, हो गया बर्ड का काम। एंड अगर फिश कहने लगी आई माई लाइफ इज यूजलेस बिकॉज आई कैन फ्लाई, दिन हो गया फिश का काम। दोनों की अपनी अपनी खूबसूरती है। ये बच्चों को समझाना, एक्सरसाइज करवाना सेल्फ लव की और उनका पैशन ढूंढने की, उनका क्रिएटिविटी किस में है, उनका इंटरेस्ट किस में है, अगर ये हम डेवलप करने लग जाए तो आई थिंक दिस विल डेफिनेटली हेल्प चिल्ड्रन टू गेट बेटर। आई थिंक इस पॉडकास्ट में हम लोग डिकोड कर रहे हैं अलग अलग रिलेशनशिप। नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट रिलेशनशिप पार्ट ओनली। कोई भी इधर रोमांटिक रिलेशनशिप हो, आजकल बहुत ज़्यादा ये देखा जा रहा है कि इधर डिवोर्स केसेस बढ़ गए हैं, और ख़ास तौर पे ब्रेकअप्स भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं रिलेशनशिप्स को, सिचुएशनशिप कह दिया जाता है, लिव इन में लोग रहते हैं। हाउ डू वी जस्टिफाई दिस कि इतने ज़्यादा ब्रेकअप्स या इतना इनटॉलरेंस क्यों है लोगों के अंदर? बिकॉज यू आर अ लाइफ कोच, यू डील विद इट डेली। राइट। सो द थिंग इज दैट आई वुड से कि शायद इंटॉलरेंस इसलिए है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन इट, बट शायद इसलिए होगा बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। पीपल सी दैट XYZ इज ऑल्सो देयर, वैसा भी लाइफ हो सकती है, वैसी भी लाइफ हो सकती है, वैसी भी लाइफ हो सकती है। जब ऑप्शन नहीं था, एक हमारा सेट पैटर्न था, women is supposed to sit at home, men are supposed to go outside on the money and और ऐसे ऐसे चलना है। तो कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, चॉइसेस नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। अभी ऑप्शंस हैं, women want to go out work which is good, and the thing is कि when a woman is going out working, उनका बाहर जाना काम करना तो स्टार्ट हो गया है, लेकिन उसकी वजह से जो घर में वो काम करते थे उसका बैलेंस होना स्टार्ट नहीं हुआ है। दैट अगर वो काम पर जा रहे हैं तो भी घर आके वही काम कर रहे हैं। अगर आप घर पर हो या बाहर जाओ, आप भी को कुकिंग करनी है, आपको ही बच्चों को टेक केयर करना है, आपको ही यू हैव टू सी द एंटायर रनिंग ऑफ द हाउस। आई थिंक यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। ये अंडरस्टैंडिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर दोनों लोग बाहर जा रहे हैं तो दोनों लोगों की इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। येस, यहाँ ये ज़रूर आ जाता है दैट फीमेल आर स्मार्टर देन मैन इन द
terms of multitasking, in the terms of managing things, they are emotionally more stable. So यहाँ पर वो अपना एडवांटेज लेके चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं. लेकिन क्योंकि अब कंपैरिजन वाला दौर है, पेशेंस बहुत ज़्यादा कम है, एवरीबॉडी वांट्स टू डू एवरीथिंग इन देयर लाइफ, छोटी सी ज़िंदगी में दे वांट टू एक्सपेरिमेंट एंड डू लॉट ऑफ थिंग्स. तो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ आने लग जाते हैं. मॉरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन उस पे होता है नहीं कि मेरा क्या मॉरल है, ठीक है 10 लोग कर रहे हैं, व्हाट इज़ इट दैट आई वांट. सो ये यहाँ पे कहीं न कहीं हम पीछे हो रहे हैं मॉरल वैल्यूज़ में, अपनी अंडरस्टैंडिंग में, अपने रिफ्लेक्शन में और क्लैरिटी में कि भाई मुझे क्या चाहिए. इफ आई एम गोइंग आउट, so can I talk about it and can I just tell this person that I am frustrated, not because there is something that you said, it is because I have a lot of stress of work, I have a lot of pressure. So communication करने से लोग बचते हैं, और जहाँ कम्युनिकेशन नहीं होगा वहाँ रिश्ते में प्रॉब्लम आएगी. सो अगर हम कम्युनिकेशन करने लग जाएं, बिकॉज द थिंग इज कम्युनिकेशन में लगता है एफर्ट, हमें लगता है ये एफर्ट करना है, इससे बच जाओ. बिकॉज अगेन कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट आगे आती है, या लगता है कि सामने वाला क्या ही कहेगा या नहीं करेगा या नहीं मानेगा. सो वी टेंड टू अवॉइड कम्युनिकेशन. सो इफ वी वांट टू take charge of this situation and get better in a relationship, so only one ramban is communication.